लोग। अब उसमें क्या कितना हुआ है तो एक चालक कहाँ से भरेगा? 10 साल हम जेल काटेंगे तो बच्चे चेहरा भूल जाएंगे। और 7 से 10 लाख रुपए का जुर्माना ये कहाँ से देंगे? ये हम कहाँ से देंगे? हमको हमारे पास अगर इतना औकात होती तो हम आते यहाँ पर 500 की नौकरी करने। हम अपना धंधा कोई छोटा मोटा 1 लाख के करके जीते खाते हैं। ड्राइविंग से बढ़िया क्या लेबर ही कर लेंगे। लेबर सबसे बढ़िया। न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और मैं यहां पर मौजूद हूं गोरखपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर। और क्यों मौजूद हूं? क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि LMB एक्ट के अंतर्गत सरकार ने एक बड़ा कानून बनाया है। और इन सूनी सड़कों को देखिए, इन सूनी सड़कों को देखने के बाद शायद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बस के मालिक ड्राइवर कहीं ना कहीं इस कानून से संतुष्ट नहीं है और वो इसमें सुधार चाहते हैं। क्योंकि प्रावधान ही ऐसे हैं, इतने भयंकर प्रावधान हैं कि अगर एक्सीडेंट होके गाड़ी आगे बढ़ जाती है, यानी कि हिट एंड रन का मामला सामने आता है, तो उसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है ड्राइवर को और साथ ही 7 लाख रुपए से अधिक का उसके ऊपर जुर्माना थोपा जाएगा। जबकि हम आपको बताते चलें कि अगर IPC की धारा की बात की जाए तो 279 में साफ ये प्रावधान है कि गलत तरीके से या लापरवाही से गाड़ी चलाना। वहीं पे अगर बात की जाए अन्य धाराओं की तो वहाँ पर जब 304B कहता है कि वो जो है आप लापरवाही से गाड़ी चलाए थे और एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई तो उसके लिए प्रावधान था। लेकिन एक नया प्रावधान अब केंद्र सरकार ने इसमें शामिल कर दिया है कि अगर लापरवाही से आप गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट करके चले जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है इस कानून में जानने की कि एक्सीडेंट करके वहां से भाग गए, लेकिन इसकी सूचना आपने पुलिस वालों को या निकटतम मजिस्ट्रेट को नहीं दी, तो ऐसी कंप्लेन होने पर आपको 10 साल का कारावास सुनिश्चित किया जाएगा ड्राइवर को। और उसके साथ ही 7 लाख रुपए से अधिक का आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये रोडवेज की सारी बसें जो हैं यहाँ पर खड़ी हुई और जो भी यहाँ पे यात्री हैं जद्दोजहद कर रहे हैं कि उनको अपने गंतव्य तक पहुँचने में कितनी असुविधा हो रही है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन में रिजर्वेशन मिल जाए या जगह मिल जाए, लेकिन जो बहुत सारी जनता बसों से ट्रैवल किया करती है उनके लिए ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ मौजूद लोगों से। भाई साहब, ये बताइए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? तमकुही रोड जाना है। क्या अभी तक बस उस मिली? नहीं मिला। अच्छा, कैसे जाएंगे? इंतजार करेंगे? अभी तो हड़ताल चल रहा है इन लोग का। तो बस से जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं तो इंतजार करेंगे। हमारे साथ कुछ अन्य लोग हैं। कहाँ से आपको जाना है? देवरिया जाना। कोई बस नहीं मिल रही है? नहीं, कोई बस नहीं मिला। तो ये बताइए, ऐसे में आप कैसे जाएंगे देवरिया? अभी तो इन लोग की हड़ताल का कोई वही नहीं कि कब तक चलेगी। कहाँ जाएंगे? घर जा रहे हैं, क्या करेंगे? कैसे जाएंगे? अभी तो बस चल नहीं रही। ट्रेन से जाएंगे? ना, स्कूटर से आए हैं, जाएंगे। देवरिया जाना था। तो देख सकते हैं कि इस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पे। ये तो यात्री लोग हैं और हमने इनसे बात की और आप सामने देख सकते हैं कोई पूरी तरह से चक्का जाम है, पूरी तरह से चक्का जाम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये रोडवेज की ही बात नहीं है, बात है यहाँ पे ट्रक ड्राइवरों की। और कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार अगर पसर रहा है तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे भी बहुत लंबी लाइन लगी है। क्योंकि ऐसा लग रहा है लोगों को, ऐसा मन में ऐसा हो रहा है कि हो सकता है कि हड़ताल बहुत लंबी रहे और अगर लंबी रहेगी तो फिर ऐसे में गैस सिलेंडर प्रभावित होंगे, पेट्रोल प्रभावित होंगे, सब्जियां प्रभावित होंगी। लेकिन ऐसा अभी केवल लोगों का मानना है, अफवाह है, फिलहाल अभी कुछ ऐसा सुनिश्चित नहीं है। किस बात का विरोध है इस कानून को लेकर, आप बताइए। विरोध जो है, सरकार ने जो नया व्हीकल एक्ट बनाया है उससे जो चालक संवर्ग है उनमें काफ़ी आक्रोश है। क्योंकि उसमें ऐसा नियम बनाया गया है कि 10 साल की सज़ा और 7 से 10 लाख तक का जो है जुर्माना लगाया जाएगा रुपया का। जो ये अंग्रेजों के ज़माने से के नियम से भी ये काला नियम है। एक्सीडेंट हो जाएगा, ड्राइवर को कोई सिकोर नहीं कर रहा कि कोई पब्लिक एक हाथ नहीं मारेगी। कानून पब्लिक पर भी बनना चाहिए ना। नहीं, ये ऐसा तो होता नहीं। अगर ड्राइवर वहाँ पे मिल गया तब तो निश्चित है कि उसकी मार कुटाई तो होनी है। वो तो जनता का आक्रोश होता है। तो इस पर जो है सरकार को नियम बनाना चाहिए ना कि एक्सीडेंट अगर हो गया और हमारा ड्राइवर है या चालक है, परिचालक जो भी है, उस पर सरकार को नियम बनाना चाहिए कि अगर कोई पब्लिक एक हाथ छोड़ेगी तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये बताइए, उस प्रावधान में ये भी है कि अगर एक्सीडेंट होता है
और वहाँ से ड्राइवर भाग भी जाता है, लेकिन उसकी सूचना निकटतम थाने को दे देता है या किसी संबंधित मजिस्ट्रेट को दे देता है, तब ये ऐसी बात नहीं आती है। क्या कहेंगे? तो ऐसे में जब ड्राइवर भाग के जाएगा देगा, अभी तब की बात है ना, तत्काल नहीं, केवल सूचना देने की बात, सूचना की बात सूचना तो दे ही सकता है, लेकिन जगह पर जहाँ घटना घटेगी वहाँ के जो अगल बगल के लोग होते हैं, गुमटी वाले होते हैं, गांव वाले होते हैं, बाजार वाले होते हैं, वो तुरंत एक्शन करते हैं आक्रोश में। और इस आक्रोश के डर से ड्राइवर अपने मानसिक संतुलन खो के आगे जाकर और भी एक्सीडेंट करता है। अगर सरकार इसी नियम के साथ ये नियम बना दे कि अगर चालक के ऊपर एक भी हाथ कोई पब्लिक छोड़ेगी तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा तो नियम में कहीं कुछ नहीं लिखा सरकार ने। तो ये बताइए, इसका जो सीधा असर है क्या बस मालिक, जैसे अनुबंधित होती है बसें, उनके मालिकों पे पड़ेगा, ट्रक मालिकों पे पड़ेगा कि सीधे ड्राइवरों पे ही पड़ेगा? इसका असर तो सबके ऊपर पड़ेगा। जो गाड़ी मालिक गाड़ी निकाला है उसको किस्त बैंक का देना है, जो हमारे यात्री स्टेशन पे आ रहे हैं उनको हम गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उनको भी कष्ट हो रहा है, हमको भी कष्ट हो रहा है, साथ ही साथ परिवहन विभाग का बहुत घाटा हो रहा है इसमें। ट्रक का सामान तो मान लीजिए कि लोड है, आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा मंडी में, लेकिन जो एक दिन का इनकम 90 लाख रीजन का है वो तो लॉस में जा रहा है प्रतिदिन का। यानी 90 लाख रुपए गोरखपुर रीजन का एक दिन का ये लॉस में है। हाँ, लॉस जाएगा ही। अच्छा, तो मान लीजिए लॉस में बहुत होगा, गाड़ी नहीं चली, डीजल का पैसा बच जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को वेतन तो देना है। जो प्रॉफिट होता था विभाग को वो प्रॉफिट नहीं होगा, तो लास्ट तो हर तरीके से परिवहन विभाग को है। क्या निर्णय अभी आप लोग ने लिया है कि कब तक ये रहेगा? कम से कम ये जनता जान ले कि कब तक रहेगा, ये अनिश्चितकालीन है या क्या? निर्णय ये है कि इसमें कोई नेता नेतृत्व करता है ही नहीं, ये सारे चालक लोग अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से इस काले कानून के विरुद्ध में गाड़ी चलाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो न्यूनतम वेतन पाते हैं, 600-700 रुपया प्रतिदिन का उनका वेतन है, और अगर वो 10 लाख रुपया जुर्माना भर देगा और 10 साल सजा काटेगा तो उसका परिवार भूखे ही मर जाएगा। तो सभी लोग अपनी स्वेच्छा से गाड़ी खड़ी की है, इसमें किसी संगठन का, किसी पार्टी का, किसी का कोई इसमें वो नहीं है, नेतृत्व नहीं करता है। आप ड्राइवर हैं जी, आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है इस कानून को लेके, जरा खुल के बताइए। दिक्कत ये आ रही है कि ये बताइए 15,000 रुपया कमाने वाला वो 10 लाख रुपया कहाँ से भरेगा? पहले नियम था कि गाड़ी से कोई दुर्घटना होता था तो हम लोग नज़दीकी पुलिस स्टेशन, थाना जो भी रहता था वहाँ हम लोग पहुँच जाते थे। अब उसके बीच में बहुत लोग टूट पड़ते हैं। तो सरकार भी तो यही करे कि आप सूचना अगर नहीं देते हैं तब ये कानून लगेगा। तो मौका मिला तब तो हम सूचना दें। अगर हमसे कोई बात हो गई तो उस समय हम जनता के बीच में कहाँ दे पाएंगे? हमारे बस में 7 आदमी बैठे हैं, इनको भी बचाना हमको जरूरी है। हाँ, ये पथराव कर देंगे, पैसेंजर का सर फट जाएगा, कोई उसी में कोई मर जाएगा पैसेंजर। अब आज ही देखिए लखनऊ से प्रयागराज के मार्ग पर जनरस बसों को कई ठो फूंक दिए हैं, आज के डेट में फूके हैं लोग। अब उसमें क्या कितना हुआ है तो एक चालक कहाँ से भरेगा? 10 साल हम जेल काटेंगे तो बच्चे चेहरा भूल जाएंगे। और 7 से 10 लाख रुपए का जुर्माना ये कहाँ से देंगे? ये हम कहाँ से देंगे? हमको हमारे पास अगर इतना औकात होती तो हम आते यहाँ पर 500 की नौकरी करने, हम अपना धंधा कोई छोटा मोटा 1 लाख के करके जीते खाते हैं। हम बढ़िया क्या लेबर ही कर लेंगे। लेबर सबसे बढ़िया। 8 बजे आ रहे हैं, 5 बजे अपने घर चल जा रहे हैं, बाल बच्चा 500-600 कमा कर आराम से चल जाए। हम लोग तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दुश्वारियां हैं, और उन्हीं दुश्वारियों के चक्कर में आके ये सभी लोग, उसी के जद में आके ये सभी लोग फिलहाल तो हड़ताल पे हैं। ये हड़ताल कितने दूर तक जाएगी, कितने दिनों तक जाएगी, फिलहाल अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया चल रही है। हम आपको गोरखपुर का दृश्य दिखा रहे थे और बने रहिए हमारे साथ, अभी बहुत कुछ है इसी खबर को लेकर।